अस्सलाम वालेकुम, हेलो और मेरे नए चैनल में खुश आमदीद। ये मोटर बाइक टूर की मेरी पहली वीडियो है जो मैंने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में की थी और मैं इस सफ़र का अपना एडवेंचर आपके साथ शेयर करना चाहता था क्योंकि ये एक हैरत अंगेज़ तजर्बा था। पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहाँ यह गलत ख्याल है कि यह सफ़र के लिए ख़तरनाक जगह है और लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि ख़ुद पाकिस्तानी नजाद होने के नाते मैंने भी गलत अकीदा रखा कि पाकिस्तान में सफ़र करना बहुत ख़तरनाक है। ताहम पाकिस्तान में सफ़र करते हुए मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसे भी जाने दूं और मैंने जिस जगह का इंतखाब किया वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में था और मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन तजुर्बात में से एक था। वीडियो के आखिर में मैं इस सफ़र के अखराजात की तफसील बताऊँगा जो कि मोटरसाइकिल का किराया, होटल और खाने समेत तकरीबन 80,000 रुपये था। मैं इन तमाम ज़रूरी अशिया की फहरिस्त भी दूंगा जो आपको मोटर बाइक टूर पर अपने साथ ले जाना चाहिए, जैसा कि मैंने टूर के लिए ओवरपैक किया था। अगर आपके मेरे सफ़र के बारे में कोई सवालात हैं तो बरा करम मुझे तबसरे के सेक्शन में बताएं और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। अगर आप वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं तो बरा करम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मुझे मज़ीद वीडियोज़ बनाने की तरगीब देगा। ये पाकिस्तान का नक्शा है। पाकिस्तान की सरहदें ईरान, अफ़गानिस्तान, चीन और भारत से मिलती हैं और सरहद के जुनूब में बहेरा अरब है। मैंने मोटरसाइकिल का जो दौरा किया वो पाकिस्तान के शुमाल मशरिक़ में था और मजमूई तौर पर मैंने 1200 मील से ज़्यादा का सफ़र किया। दिन एक का आगाज़ मेरे आबाई शहर विलियर्डशायर, इंग्लैंड से हुआ। M4 मोटरवे के साथ हीथ्रो एयरपोर्ट तक एक ड्राइव और फिर पाकिस्तान में इस्लामाबाद के लिए बराह रास्त परवाज़। स्वीडन इंग्लैंड के जुनूब मगरिब में एक छोटा सा शहर है और ये ब्रिस्टल और लंदन के दरमियान M4 मोटरवे पर वाक़े है। ये 1800 की दहाई में रेलवे का एक बड़ा शहर हुआ करता था और अब ये मैजिक राउंड अबाउट के लिए मशहूर है जो एक हल्का में तरतीब दिए गए 5 छोटे चक्रों पर मुश्तमिल एक रंग जंक्शन है। आप मेरे चेहरे पर जोश देख सकते हैं। मैं अपने पाकिस्तान के सफ़र के बारे में बहुत पुरजोश था क्योंकि ये बहुत तवील अरसे में पहली बार था जहां मैं बच्चों के बगैर अकेला सफ़र कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे दुख भी था कि वो मेरे साथ नहीं जा रहे थे। मैंने पाकिस्तान के लिए जो फ़्लाइट बुक की थी वो कतर एयरवेज़ की एक बिलवास्ता परवाज़ थी जो अबू ज़हबी में मुख्तसर मुद्दत के लिए रुक गई। अबू ज़हबी से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ के नज़ारे हैरानकुन थे। आपको दुबई में पाम जबल, पाम जमीरा और वर्ड आइलैंड्स ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। इंग्लैंड से फ़्लाइट का इजाफी खर्चा 1,93,421 रुपये था। जहाज़ अब पाकिस्तान के ऊपर से उड़ रहा है। मैंने बरतानिया छोड़ने से पहले मौसम की पेशिन गोई चेक की थी और ये इतना उम्मीद अफजा नहीं लग रहा था। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बारिश की पेश गोई की गई थी। पाकिस्तान पर बादल काफ़ी घने थे और इसलिए मुझे खदशा था कि बारिश होगी जैसा कि पेशीन गोई की गई थी और ये मेरे शुमाली इलाकों के सफ़र में रुकावट बन सकती है क्योंकि जब बारिश होती है तो शुमाली इलाकों में सड़कों के हालात महफूज नहीं होते। लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और सड़कें बंद होने के ज़्यादा खतरात हैं। खुशकिस्मती से जैसा कि हम घने बादलों से गुजरे, ज़मीन पर बारिश नहीं हो रही थी। मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मेरे कज़िन ने एबटाबाद जाने के लिए उठाया जहां से मैं मोटरसाइकिल पर सफ़र शुरू करूंगा। मैंने इस्लामाबाद शहर से एक मोटरसाइकिल किराए पर ली और इसे एबटाबाद में मेरे होटल में उतारा जा रहा था। मैं एबटाबाद के सरबन होटल पहुंचा जहां मोटरसाइकिल उतारी जा रही थी।
और जहां मैं रात गुजार रहा था, मेरे 2 भतीजे मोटर बाइक टूर के लिए मेरे साथ शामिल होना चाहते थे। वहाँ अहमद अली था जिसने मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहन रखा था और उसके सामने सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ उस्मान था। इलाके के दीगर होटलों के मुकाबले में होटल खुद काफ़ी अच्छा था और ये मरकज़ी तौर पर वाक़ था, लेकिन सजावट काफ़ी पुरानी थी। अस्सलाम वालेकुम। एबटाबाद में दूसरे दिन का आगाज़ हुआ। मैंने कराकर्म हाईवे के साथ मानसहरा तक सवारी की, जहां मैं N15 रोड को कागान के इलाके में किवाई नामी एक छोटे से गांव तक ले गया और रात वहीं रहा। एबटाबाद पाकिस्तान का 40वां बड़ा शहर। इसका नाम सर जेम्स एबट के नाम पर रखा गया था। यह दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 75 मील शुमाल में है और 1256 मीटर की बुलंदी पर वाक़े। इसने हाल ही में दुनिया भर में इस वक्त तवज्जो हासिल की जब यह ऐलान किया गया कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद शहर में उनके कंपाउंड में पाए गए और मारे गए। मुझे सरबन होटल निजी सहन की वजह से पसंद आया। उसने हमें मसरूफ टाउन सेंटर की हलचल के बगैर निजी तौर पर मोटरसाइकिलों पर सामान बांधने की इजाज़त दी। मैंने जो मोटरसाइकिल किराए पर ली थी वो 150 सीसी इंजन वाली सुजुकी थी और उसकी कीमत सिर्फ 2000 रुपये यौमिया थी। ये एक खूबसूरत ऑलराउंड मोटर बाइक थी जिससे मैंने पूरे सफ़र में खूब लुत्फ़ उठाया और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। उस्मान मोटरसाइकिलों पर सामान बांध रहा है और वो मेरे साथ टूर पर आएगा। हम होटल से निकले और चिट्टापल एबटाबाद में अहमद अली के लिए कुछ इजाफी सामान लेने के लिए जा रहे थे। यहाँ के इस इलाके को फवारा चौक कहा जाता है और जब आप जुनूब से एबटाबाद आते तो ये मरकज़ी मरकज़ है। अगरचे मैं वापस इंग्लैंड में मोटरसाइकिल चलाता हूँ, लेकिन मैंने 5 साल से ज़ायद अरसे में दस्ती मोटरसाइकिल नहीं चलाई थी और मुझे दोबारा क्लच और गियर्स का इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं मोटरसाइकिल के इंजन को मुसलसल रोक रहा था। मुझे एबटाबाद में सड़कों की सतहों की हालत पर काफ़ी हैरत हुई क्योंकि मैंने सोचा था कि वो ख़राब हालत में होंगे, लेकिन उन पर सवारी के लिए काफ़ी हमवार थे। इस सड़क को सर्कुलर रोड कहा जाता है जो फवारा चौक पर कराकर्म हाईवे से शुरू होती है, एबटाबाद के एक हिस्से के गिर्द गुजरती है और फिर एबटाबाद में मज़ीद शुमाल की तरफ शाहरा कराकर्म से जा मिलती है। ये इलाका मेरे लिए बचपन की बहुत सी यादें वापस लाता है। जैसा कि मैं यहाँ 1 साल रहा जब मैं 8 साल का था और मैंने यहाँ बाईं जानिब एक स्कूल में तालीम हासिल की। यहाँ कोने पर वाक़े मस्जिद शहजादा मस्जिद के नाम से जानी जाती है और ये एबटाबाद का एक मशहूर निशान है। यहाँ की सड़कें काफ़ी तंग हैं और हम चितापल में जितना आगे बढ़े इतना ही तंग होता गया। यहाँ मोटरसाइकिल चलाना बरतानिया में सवारी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ कोई फुटपाथ नहीं है और इसलिए मुझे ऐसी सड़क पर सवार होने की आदत पड़ गई जिसे पैदल चलने वाले, गाड़ियाँ और बाज़ औक़ात जानवर इस्तेमाल करते। हम अहमद अली के वालिद से टकरा गए जो मोटर बाइक टूर के लिए हमें नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे। इसके अहल खाना फितरी तौर पर परेशान थे क्योंकि वो 10 दिन से ज़्यादा अरसे तक मोटरसाइकिल पर और कुछ ख़तरनाक पहाड़ी रास्तों पर सवार होकर चले जाएंगे, अगर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में।
जब हम अहमद अली के घर पहुंचे तो उसकी मां ने हमारे दौरे का आगाज करने के लिए एक खूबसूरत रिवायती नाश्ता बनाया था। ये चने थे, एक मीठा हलवा डिश और चाय। अब जबकि अहमद अली ने अपना सामान इकट्ठा कर लिया था और हमने नाश्ता किया था, हमने बाज़ाब्ता तौर पर मोटरसाइकिल के दौरे का आगाज कर दिया था। मैंने बाइक पर बहुत सा सामान बांध रखा था। मैं वीडियोस के आखिर में इन तमाम ज़रूरी अशिया की फहरिस्त दूंगा जो आपको लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने साथ बहुत सा सामान लिया था जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी और ना ही इस्तेमाल करते थे। अब हम एबटाबाद की मरकज़ी शाहरा कराकरम पर है। इसे पुराना सिल्क रूट भी कहा जाता है, जो हसन अब्दाल से एबटाबाद के थोड़ा सा जनूब में शुरू होता है, एबटाबाद से होता हुआ चाइना बॉर्डर तक जाता है। ये तकरीबन 810 मील है। हम इस हाईवे का ज़्यादातर हिस्सा चाइना बॉर्डर तक जाएंगे, लेकिन मानसहरा के बाद, जो कि एबटाबाद के बिल्कुल शुमाल में एक छोटा सा शहर है, हम शाहरा कराकरम को एक और रास्ता इख्तियार करने के लिए बंद कर देंगे जो हमें बाबूसर माउंटेन पास पर ले जाएगा। 4173 मीटर की ऊंचाई और इस पहाड़ी दर्रे के दूसरी तरफ से हम पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का सफ़र जारी रखने के लिए शाहरा कराकरम से वापस जड़ जाएंगे। हमने सूरज गुरूब होने से पहले शुमाली शहर नारान पहुंचने की उम्मीद की थी, जो एबटाबाद से तकरीबन 90 मील शुमाल में था, लेकिन उस्मान के लिए मोटरसाइकिल हासिल करने में थोड़ी ताख़ीर की वजह से हम एबटाबाद से दिन में काफ़ी देर से रवाना हुए थे और इसलिए हम सिर्फ किवाई तक ही पहुंचे थे, जो कि तकरीबन 53 मील दूर था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे भतीजों को ये एहसास हो गया था कि मैं अब भी पाकिस्तान की सड़कों पर दस्ती मोटरसाइकिल चलाने की आदत डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों तेज़ रफ्तारी से चल रहे थे और मुझे पकड़ने की कोशिश में ये मुश्किल और बाज़ औक़ात ख़तरनाक लग रही थी उनके साथ। और चूंकि मैं पाकिस्तान में बाइक चलाने का आदी नहीं था, इसलिए मुझे बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल पर सवार होने के दौरान मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने और सड़क के गड़ों, कारों, जानवरों और लोगों पर नज़र रखने के दरमियान तवाज़ुन कायम करना मुश्किल हो रहा था। हम मानसहरा के कस्बे में पहुंच चुके हैं, जो एबटाबाद के बिल्कुल शुमाल में एक शहर है। यहाँ से हम नेशनल हाईवे 15 रोड पर जाने के लिए शाहरा कराकरम से दाएं मुड़ेंगे, जो हमें बाबूसर पहाड़ी दर्रा तक ले जाएगी। लेकिन पहले हम बालाकोट, कागान और नारान के छोटे शहरों से गुजरेंगे। अब हम नेशनल हाईवे 15 रोड पर हैं और बहुत फासले पर आप पहाड़ी सिलसिले देखना शुरू कर सकते हैं। जब मैं मोटरसाइकिल चला रहा था तो मुझे इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन हम 1000 मीटर से ऊपर चढ़ चुके थे और अब बालाकोट के कस्बे में उतर रहे हैं, जो हिमालय के दामन में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में एक छोटा सा गांव का कस्बा है। दरियाए कुन्हार बालाकोट से गुजरता है। कुछ वाकई ख़तरनाक हेरपेन मोड़ हैं, लिहाजा मुझे सवारी करते वक्त ज़्यादा मोहतात रहना होगा। अब हम बालाकोट पहुंच चुके हैं। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए क्योंकि अहमद अली अपनी मोटरसाइकिल के लिए सीट किशन के तौर पर व्हील बैरो की अंदरूनी टायर ट्यूब लेना चाहता था, क्योंकि इसे अपनी सीट काफ़ी मुश्किल और गैर आरामदेह मालूम हुई थी। एक बार जब उसे ये मिल गया, उसने कहा कि ये एक काबिल कदर सरमायाकारी थी और उसने इसकी सवारी को वाकई आरामदेह बना दिया। हम अब भी नेशनल हाईवे 15 रोड पर हैं। हम दरियाए कुन्हार के साथ साथ कागान और नारान के छोटे देहातों से गुजरते हुए बाबूसर पहाड़ी दर्रे तक जाएंगे, जो यहाँ से तकरीबन 109 मील दूर है। पहाड़ी इलाकों का सफ़र करते वक्त ये ज़रूरी है कि जब भी हो सके पेट्रोल का इस्तेमाल करें, चाहे आपके पास पेट्रोल का आधा टैंक मौजूद हो, जैसा कि आपको कभी मालूम नहीं होगा कि कोई और पेट्रोल स्टेशन कब अगर होगा। ऐसा वक्त हो सकता है जब पेट्रोल स्टेशन बिल्कुल नहीं होंगे और इसलिए पेट्रोल को प्लास्टिक की बोतलों में मकामी दुकानों से खरीदना पड़ेगा। उस्मान हमारी बाइक पर पेट्रोल की सतह चेक कर रहा है कि आया इसे टॉप अप करने की ज़रूरत है। बालाकोट से आगे सड़कें बालों के धारदार मोड़ों से बहुत मोड़ थीं। सीधे दरियाए कुन्हार की तरफ जाने वाली सड़क के एक तरफ चट्टान का कतरा है और दूसरी तरफ पहाड़ी चेहरा है। यहाँ मोटरसाइकिल चलाना मुझे हर वक्त किनारों पर रखता था। अंधेरा होने लगा था और मेरी बीवी ने कहा था कि वो नहीं चाहती कि मैं गुरूब आफ्ताब के बाद सवारी करूं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में मोटरसाइकिल चलाना बेहोश दिल वालों के लिए नहीं है और ना ही ये नातजुर्बाकार सवारों के लिए। वाकई अंधेरा हो रहा था और बारिश भी शुरू हो गई थी और हमें किवाई नामी सड़क पर एक छोटे से गांव में रुकना पड़ा, जो नारान से तकरीबन 37 मील दूर है।
हमें मरकजी सड़क के किनारे एक होटल एहसानिया होटल एंड रेस्टोरेंट मिला और रात यहीं ठहरने का फैसला किया। ये वाकई बहुत खुशकिस्मत था क्योंकि तेज बारिश शुरू हो गई थी और बहुत ज्यादा बिजली चमक रही थी, इसलिए इस मौसम में सवारी जारी रखना खतरनाक होता। मैं सोच रहा था कि मुझे अपना दौरा मुख्तसर करना पड़ेगा क्योंकि मौसम काफ़ी खौफनाक था जैसा कि पेशीन गोई की गई थी, लेकिन अहमद अली और उस्मान मुझसे ज़्यादा पर उम्मीद थे और कहा कि सुबह तक ये साफ़ हो जाएगा। ये दिन 2 का इख्तिताम है। बरा करम मेरी वीडियो का तीसरा दिन देखें जहां मैं बाबूसर माउंटेन पास को अबूर करता हूं।